हम प्रभु का वचन रोज सुन सकते हैं, उसके ऊपर मनन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। दुनिया में हम रहते हैं, इतना सारा सोच विचार हमारे मन में आते हैं, तो हम प्रभु का वचन जितना ज़्यादा हमारे मन में आएँगे, तो प्रभु के अनुसार हम ऐसे जी सकते हैं। So let us start with the word of God. Sister Lija on the line, please. Yes, brother. Okay. So yesterday we were saying, thinking Sunday about how the devil tries to deceive us as he deceived Eve. तो कल रविवार को हम इस विषय पर सोच रहे थे कि जैसे शैतान हमें भटकाने की कोशिश करता है, जैसे उसने हवा को भटकाया था। But we are the bride of Christ because we have been purchased by the precious blood of Jesus Christ. And now we have to live in a way that as a bride who has to please her bridegroom. हम जो है मसीही के दुल्हन हैं, हम यीशु मसीह के अनमोल रक्त के द्वारा ही खरीदे गए हैं, तो जैसा एक दुल्हन को अपने दूल्हे के लिए जीना चाहिए, उसी तरीके से हमें भी अपना जीवन जीना है। And we have to be a pure virgin for Christ. और परमेश्वर की मसीह के लिए हमें एक शुद्ध कुँवारी के समान रहना है। Pure means there should be no conscious sin in our own life. शुद्धता का अर्थ ये है कि हमारे जीवन में कोई भी विवेक में कोई भी पाप नहीं होना चाहिए। There should be no bitterness or no anger. कोई भी कड़वाहट या गुस्सा नहीं होना चाहिए। There should be no any lustful thoughts, कोई भी लालसा भरी सोच नहीं होना चाहिए। proud thoughts, घमंड की सोच नहीं and strong living in a selfish way, और स्वार्थीपन का एक जीवन नहीं। and having a love for the world and worldly things. संसार की प्रेम और संसार में जो चीज़ें हैं उनकी ओर प्रेम नहीं। As far as our conscious area is concerned, we are always fighting with it, but we should not allow this to dominate our minds and our hearts. तो जहाँ तक अपना विवेक की बात आती है, जितना हो सकता है उतना तक उससे लड़ते हुए रहना है, उसके खिलाफ रहना है, उसकी जो बातें हैं हमारे दिमाग पर आने के लिए हमें कदापि उसको अवसर नहीं देना है। And we should keep our hearts clean always. और हमारे हृदय को हमें हमेशा साफ रखना है, शुद्ध रखना है। We live in this world where there is so much of evil among all the people around us. तो हम ऐसी एक दुनिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी बुराई बसी हुई है चारों तरफ के लोगों में। Everywhere, from the beginning, least to the greatest, is like the days of Noah, full of evil. तो छोटे से लेके बड़े तक नूह का जैसे दिन था तो वैसे ही दुष्ट बातें भरी हुई है। Even among Christians and in many good churches also, there is so much of evil. मसीही लोग के बीच में भी बहुत अच्छी कलीसियाओं के भी बीच में भी बहुत सारी बुरी बातें हैं। And even among so many Christian leaders, they live in evil and live in sin. और बहुत सारे जो मसीही जो अगुवे हैं वो पाप में जीते हैं और बुराई में जीते हैं। And they don't have no interest for, for following the Lord. और उनको परमेश्वर को पीछा करने का कोई दिलचस्पी भी नहीं है। They have only an interest of making a show, have a form of godliness. तो वो सिर्फ एक प्रदर्शन दिखाने में दिलचस्पी रखते हैं और भक्ति का रूप धारण करने में दिलचस्पी रखते हैं। That is to become a hypocrite. तो वो होना है एक कपटी। So that will give us favor with men, but God does not like all those things. तो ये जो है मनुष्य की ओर से हमें एक नाम तो देगा तो परंतु परमेश्वर जो है इन बातों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। And that is what the devil wants us to be hypocrites and to show people that we are spiritual, but actually we maybe live full of sin. तो इसीलिए शैतान ऐसे लोगों को चाहता है कि वो एक पाखंडी का जीवन जिए। हम दिखाने में तो प्रदर्शन करेंगे कि मसीही हैं, परंतु हमारा जो जीवन रहेगा पूरी तरीके से बुराई से भरा हुआ रहेगा। And everybody, all the believers and all the many Christians will say that you are very fine Christians, but actually God knows our hearts, that our hearts are fully evil. तो बहुत सारे मसीही लोग कहेंगे कि आप बहुत अच्छे मसीही हैं, परंतु परमेश्वर को पता है कि हमारे हृदय में पूरी बुराई जो है वो बसी हुई है, दुष्टता से भरा है हमारा हृदय। Because God looks at the hearts, He knows what the longing of every heart is. तो क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे हृदय को देखते हैं और परमेश्वर को पता है कि हमारे हृदय की चाहत क्या है। So we must not pretend before God. We can say our longings are all evil longings, all earthly longings. Lord, I want to purify it. I want to set everything right in my own life. इसलिए परमेश्वर के सामने हमें कोई ही दिखावा नहीं करना है, हमें ये कहना है कि हमारे हृदय की चाहतें सभी बुरी है और परमेश्वर के सामने इन सारी बातों को निकाल कर उन्हें मैं साफ करना चाहता हूँ, शुद्ध करना चाहता हूँ। And that is how the bride becomes pure. तो ऐसे ही एक दुल्हन जो है वो शुद्ध बनती है। And that she was impure. She had all the sins in her own life, but she has purified and set things right in her own life. And that is why day by day
wants to be as pure as Jesus wants her to be. तो पहले जो थी वो सारी बुराई से और अपवित्रता से भरी हुई थी, परंतु दिन-ब-दिन अभी वो अपने आप को शुद्ध कर कर और अपने दूल्हे के लिए शुद्ध होना चाहती है। वैसे दिन-ब-दिन वो अपने आप को शुद्ध करते जा रही है। How all these impurities and sins come first through our mind. तो ये सारी जो अशुद्धता और पाप कहाँ से पहली बार आती है? हमारे दिमाग के द्वारा पहले। From the mind it goes into our attitude, our heart. वो हमारे दिमाग से फिर हमारे बर्ताव में, फिर हमारे हृदय में वो चली जाती है। For example, all dirty, sexual, impure thoughts come with such thoughts, and later on they become as dirty actions. तो उदाहरण के तौर पे सारी लैंगिक अभिलाषा है जो है दिमाग में सोच के रूप में आती है पहले, फिर बाद में वो क्रिया में अपना रूप बदलती है। People become greedy and start cheating other people because they think all they love money very much and they desire money, and then they start cheating and they start robbing people and doing the wrong thing. लोग लालची क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वो जो है पैसों की बहुत ही चाहत रखते हैं, इसीलिए बाद में वो पैसों की अभिलाषा उनके अंदर इतनी बढ़ जाती है कि वो लोगों को धोखा देने लगते हैं, उस बातों में और लालच दिखाने लगते हैं। And people think very highly of themselves, and they think that they are right all the time, and with the result they become more and more proud, and they start getting anger on other people. तो लोग अपने बारे में बड़ी-बड़ी सोच रखते हैं और सोचते हैं कि हम सही है, इसीलिए दूसरे जो भी कहते हैं वो गलत है सोचकर वो बाद में क्या हो जाते हैं और घमंड से भर जाते हैं और गुस्से से भर जाते हैं दूसरों की तरफ। If we don't purify ourselves, then we will not have a simple and pure devotion to Christ. अगर हम अपने आप को शुद्ध नहीं करते हैं तो हमारी जो है एक भक्ति जो है मसीह की ओर एक शुद्ध और पवित्र नहीं रहेगी। And the devil knows that, and then he puts all these temptations into our mind. और शैतान को ये सारी बातें पता है, इसीलिए सारे जो प्रलोभन है वो हमारे दिमाग में डालता है। And 2 Corinthians chapter 11 verse 4 says, दूसरा कुरिन्थी 11 उसका 4 वचन कहता है, it says, if one comes and preaches another Jesus whom we have not preached, or a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted, you bear this beautifully. यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। So how does he come? Just like the devil came in the Garden of Eden, he comes to us and puts all these thoughts into our mind. तो वो शैतान कैसे आता है? जैसे कि वो ईदन के वाटिका में आया था, वो आता है और सारे जो ये विचार है, बुरे विचार हमारे मन में डालता है। He keeps on talking many things, वो हमसे बहुत सारे विषयों के ऊपर बात करता है and he preaches and he speaks through many believers. और वो बात करता है, प्रचार करता है बहुत सारे विश्वासियों के द्वारा। See, the devil came in the Garden of Eden, and he was a very beautiful person. तो देखो जैसे कि ईदन की वाटिका में जब शैतान आता है, तो बहुत ही एक सुंदर व्यक्ति के रूप में आता है। And everybody in the Garden of Eden were very nice and very good. और ईदन की वाटिका में जितने भी लोग थे, बहुत ही अच्छे थे और भले थे। And all the animals were good, even the snakes were good. सारे जितने जानवर थे वहाँ पे सभी अच्छे थे, हालांकि जो सांप था वो भी अच्छा था। And the devil disguised himself as a beautiful snake and came and started speaking to Eve. तो शैतान ने अपना रूप बदल कर उसने सांप का रूप धारण किया और आकर हवा से बात करने लगा वो। But the thing that he started speaking, that was wrong, and Eve should have come to know about it, or Adam should have asked Adam that something is wrong what this snake is speaking. तो जैसे ही वो बात करने लगता है, वो गलत बात करता है, तो तुरंत ही हव्वा को इस बात को समझना चाहिए था और वो उस बात को आदम से जाके पूछना चाहिए था कि ये जो बात कर रहा है वो क्या है, ऐसा करके। So the most important thing we learn from here is that we have to be careful as to what things we are hearing. तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण सीख हमें ये सीखने मिलता है कि जो कुछ भी हम सुनते हैं, उसमें हम क्या सुन रहे हैं, इस बात पर हमें बहुत ही सावधान रहना है। The more we hear the true word of God, we will be following the Lord Jesus Christ and following the truth. और जितना हम सच्चे परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, उतना ही हम परमेश्वर के सत्य वचनों का पीछा करेंगे और यीशु मसीह का पीछा करेंगे। In the world, God is speaking to everybody. दुनिया में परमेश्वर सभी से बात कर रहे हैं। The devil also is speaking to everybody.
शैतान भी सभी से बात कर रहा है And the devil is speaking with a very loud voice. और शैतान जो है बहुत बड़े आवाज़ के साथ बात कर रहा है। How the devil speaking? और शैतान कैसे बात करता है? He speaks through all sort of songs and filmy songs and pop songs. और सारे जो फ़िल्म के जो गाने हैं, सारे जो पॉप्स गाने हैं उनके द्वारा बात करता है वो। He says that how eating and drinking is very nice to eat tasty food and spend all your time cooking good food and eating good food. तो ये कहता है कि खाना-पीना बहुत ही अच्छा है, अच्छा-अच्छा खाना पकवान बना के खाना और अपना समय उसमें बिताना बहुत अच्छा है। So he wants believers to waste their time on cooking and eating whole day तो इसीलिए वो चाहता है कि विश्वासी लोग अपना समय खाने-पीने में और पकाने में पूरा दिन उसको बर्बाद कर दें। and eating only good food and tasty food that is available everywhere now. इसीलिए अच्छा खाना खाना, बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाना जो कि अभी सभी जगह पर उपलब्ध है। And he also talks such a lot about sexual desires, how sex can really enjoy, you can give a lot of enjoyment. और वो ज़्यादा करके लैंगिक अभिलाषाओं के विषय में बात करता है कि कैसे लैंगिक अभिलाषाएँ तुम्हें बहुत आनंद देगा। Through TV and to internet and to YouTube. टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा। God also speaks through many good messages in the YouTube, but the devil has got full of it. परमेश्वर भी यूट्यूब के द्वारा बहुत सारी बातें हमसे करते हैं, परंतु शैतान जो है उसमें और ज़्यादा उसमें भरा हुआ है। So we can hear the voice of the devil and we can see all the bad things which he shows us as very good. तो हम शैतान की आवाज़ को उसके द्वारा सुन सकते हैं, जो भी बुरी बातें हैं उसके द्वारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जो कि वो दिखलाने की कोशिश ये करता है कि वो सभी अच्छे हैं। And how to make more and more money in this world and how to become prosperous and to live very comfortable lives and to have a grand house and all these things. The devil also shows us through so many advertisements and so many pictures of this world. तो कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाएँ, जैसे संपन्न रहें, कैसे ब ज़्यादा से ज़्यादा संपन्न अवस्था में घर खरीद कर, गाड़ी खरीद कर रहें, ये सारी चीज़ें वो विज्ञापन के द्वारा और जो भी वो हमें दिखाने की कोशिश करता है, इन दुनिया के द्वारा हमें वो दिखाते रहता है। And how to become famous in this world through ministry and to be world famous. कै That's the spirit of the devil that he teaches us also. और कैसे हम मशहूर बन सकते हैं, सेवकाई के द्वारा कैसे नाम कमा सकते हैं इस दुनिया में, ये भी शैतान सिखाता है हमें। And to so many Christian channels also, we don't have discernment. The devil is speaking so much. तो बहुत सारे मसीही चैनल के माध्यम से भी जब हमें परखने की जब वो सोच नहीं हमारे अंदर रहती है, तो वो हमें इन सभी चीज़ों के द्वारा बात करता है। Just see in the early church, hardly 30 years have passed since Jesus died. The Apostle Paul is saying the devil is preaching, so many people are coming to preach different, another Jesus, another spirit, and another gospel. यीशु मसीह के मरण के बाद हम देखते हैं 30 साल के बाद जो पूर्व कलीसिया में प्रेरित पौलुस भी यहाँ कह रहे हैं कि उनकी कलीसिया में भी कोई आकर किसी दूसरे यीशु की प्रचार कर रहा है, जिसका प्रचार उन्होंने कभी सुना नहीं है। And they were speaking to the Corinthians more because the Corinthians are very broad minded. और वो लोग कुरिन्ती लोगों से ज़्यादा बात कर रहे थे क्योंकि कुरिन्तियों का जो मन था वो बहुत ही विशाल था। They were very educated and they were live in a big city. So they were entertaining all the people coming there and listening to all that they had to say. तो वो बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत पढ़े-लिखे थे, इसीलिए वो सभी लोग जो वहाँ पर आकर प्रचार करते थे, सिखाने की कोशिश कर रहे थे, उन सभी को वो अवसर दे रहे थे कि वो आकर ये सब कुछ उन्हें कह दें। They are not matured spiritually. They were still babies in Christ because they were still fighting over earthly things. वो मसीही में सिद्ध नहीं बन पाए, मसीही में बालक ही ठहरे क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर और भी लड़ते थे, झगड़ते थे। That is why they got deceived very easily. इसीलिए उनको वो बहुत जल्दी ही बहकाए गए। And that is what the last phrase in the verse 4 says. You are accepting it very beautifully. You are listening nicely to all these preachers who come and speak all these things. तो इसीलिए 4 वाक्य के आखिरी पंक्ति में लिखा हुआ है कि ये सब लोग जो बहुत ही सुंदर वाणियों के द्वारा आपसे बात कर रहे थे, उन सभी की बात जो है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही संतुष्टि के साथ आप सुन के ले रहे थे। The devil comes as an angel of light. हम देखते हैं शैतान जो है एक प्रकाश का स्वर्गदूत बनकर आता है। It says in chapter 11, same chapter, verse 14. वही अध्याय का 14 वचन में लिखा है ये। And no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. अ,
क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। See, if Satan comes like a big cruel fellow, dark and black and red eyes, everybody will run away from him. अगर शैतान बहुत ही क्रूर व्यक्ति बनकर एकदम काला और एकदम लाल-लाल आँखें लेकर आएगा, सभी उससे डर कर भाग जाएँगे। But Satan comes as a very handsome, very nice man, परंतु शैतान एकदम सुंदर व्यक्ति, बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में आता है वो। very good looking, बहुत ही सुंदर दिखने वाला, good body, अच्छे एक शरीर के साथ, wonderful voice, अच्छी आवाज़ के साथ and speaks very lovingly. और बहुत ही प्रेम से बात करता है। Nobody, you have to have real discernment as to see what he's saying. Saying, how can this person be the devil? तो आपको बहुत ही ऐसे विवेचन करने की आत्मा होनी चाहिए इसके लिए, कैसे ये व्यक्ति इतने अच्छे रीति से शैतान बात कर सकता है। And he can also do some miracles. वो कुछ चमत्कार भी कर सकता है। So many believers are running after miracles now. बहुत सारे विश्वासी लोग आजकल जो है जो चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। So much, and somebody heals somebody, they say, this person may be a man of God. अगर किसी ने किसी को चंगाई दे दी तो वो कहते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ व्यक्ति है। In Bombay, sometime back, some water was falling from some idol somewhere, and everybody, crowds began to run to that place to see the water coming out. तो मुंबई शहर में कहीं जगह पर कुछ साल पहले कुछ पानी गिर रहा था ऊपर से, तो सभी लोग एकदम जमा होकर भागकर आगे देखने के लिए पानी कैसा गिर रहा है। They thought it was a great miracle. तो उन लोगों ने ये सोचा कि ये बहुत महान एक चमत्कार है। Such is the deception which unbelievers have. ऐसे ही एक धोखा जो अविश्वासी लोग पाते हैं। The same thing the devil uses, that he comes like an angel of light. तो ऐसे ही शैतान इसका इस्तेमाल करता है, वो एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान आता है। He does some false miracle and false healing, and then everybody starts worshiping him and saying that this person is definitely right. तो वो कुछ अच्छे झूठे चमत्कार करता है, बड़े-बड़े कार्य करता है, सभी लोग उसकी आराधना करने लगते हैं और कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है बहुत ही सही है। This is how Roman Catholics began to worship the uh, the mother of Jesus Christ, Mary. ऐसे ही रोमन कैथोलिक लोगों ने यीशु मसीह की जो माँ थी मरियम, उसकी आराधना करना शुरू कर दी थी। They saw a vision. Some children saw the vision of the Lourdes somewhere, and they went and told that we have seen, and then everybody began to worship them and began to make statues and idols of them. कुछ बच्चों ने आके बोला कि हमने ऐसा एक दर्शन देखा है, तो उन्होंने उस दर्शन पर विश्वास कर उसकी मूर्तियाँ बनाकर उसकी पूजा करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। So the devil also can come and show like an angel of light, can show people that he is very good and very powerful and loving, and many people will follow him. तो शैतान भी एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान आकर बहुत सारे अच्छे काम कर दिखा सकता है कि वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सामर्थी है, तो लोग क्या करते हैं, इस पर विश्वास कर देते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। And many immature believers will also be fooled like the Corinthians. और बहुत ज़्यादा जो असिद्ध विश्वासी लोग हैं, वो भी कोरिन्थियों के जैसे मूर्ख बन जाते हैं। So what does these people come and preach? They come in the form of Christian workers and they preach another Jesus first. तो ये लोग आके क्या प्रचार करते हैं, वो मसीही सेवकों के रूप में आते हैं और दूसरे मसीही के बारे में वो प्रचार करते हैं। What is this another Jesus? ये दूसरा मसीही क्या है? They talk about Jesus as a loving person, as a kind person who does miracles and who will help you. And he's a loving, good, this that everybody will be attracted to him. तो वो एक ऐसे यीशु के बारे में प्रचार करते हैं कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही दयालु है, बहुत ही प्रेमी है, बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले, अद्भुत करने वाले हैं, तो सभी लोग उसको बहुत सराहने लगते हैं। He will forgive all your sins and he will never send you to hell. वो आपके सारे पापों को क्षमा कर देंगे और आपको कभी भी वो नरक में नहीं भेजेंगे। He will send you to purgatory. There is some place before heaven for some time, and then after you wait there and after you do other people pray to you, then you will go to heaven. तो उसका अर्थ ये है कि स्वर्ग के अलावा और एक जगह है जहाँ पर आपको भेजा जाएगा, फिर बाद में वहाँ पर रहकर लोग आपके लिए प्रार्थना कर लेंगे और फिर बाद में जो है वहाँ से आपको स्वर्ग में ले जाया जाएगा, ऐसे वो कहते हैं। They will not speak about the fear of God. वो परमेश्वर के भय के विषय में बात नहीं करेंगे। So they only speak that God is very loving, like a very loving grandfather who will take care of you
who will take care of all your earthly needs, and he can always come. He's a wonderful friend, but he will never say that he is one day he's going to come as a judge. तो वो हमेशा परमेश्वर के बारे में यही बात करेंगे कि वो बहुत ही अच्छे हैं, एक पिता के समान परम पिता है जो बहुत ही प्रेम करते हैं, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, बहुत ही करुणामय, धीरजवंत है, सब कुछ कहेंगे, परंतु ये नहीं कहेंगे कि वो यीशु मसीह एक दिन आने वाला है, आपका न्याय करेगा करके। So the Apostle Paul said these many people preach like that to gain an advantage and to gather a lot of people. तो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे प्रचार करते हैं ताकि वो उनको कोई फ़ायदा हो, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर पाएँ। So we have to be careful of what type of believers that we are preaching that we are hearing. तो हमें बहुत ही सावधान रहना है कि कैसे विश्वासी ऐसे प्रचार जो कर रहे हैं उसके बारे में। Or receive another different spirit which you have not received. या तो फिर और एक आत्मा पाए जिसको आपने पाया नहीं है। So what is this different spirit? ये दूसरी जो आत्मा है वो क्या है? God has not given us the spirit of fear. तो परमेश्वर ने हमें एक भय का आत्मा नहीं दिया है। Believe a gospel that is making always very fearful, then that is not the spirit of God. अगर जो इस प्रचार के द्वारा सब ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि जो सुसमाचार है बहुत ही डरावना है, तो वो नहीं है सच्चाई। There is no condemnation. वहाँ पे कोई भी दंड नहीं है। God will tell us about our sin, point our sin, and tell us to repent from it, and then we will get refreshed after repenting. तो परमेश्वर हमारे पापों के विषय में दिखाएँगे, हमें बताएँगे और हमें पश्चाताप करने के लिए बोलेंगे, और जब हम उन बातों को मानकर पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर हमें एक ताज़गी देता है, उस पापों से हमें छुड़ाता है। So the spirit of fear will completely go away of our lives and we live in fellowship with God. तो ये जो भय का आत्मा है हमारे जीवन से पूरी तरीके से चले जाता है और फिर परमेश्वर के साथ एक संगति में हम आ पाते हैं। So all these evil spirits will make us attached to the world and to people, and we are always dependent on preachers and teachers to know the will of God. तो ये दुष्ट आत्मा जो है हमें जो है संसार से जोड़े रखता है, संसार के लोगों से जोड़े रखता है, ताकि हमारी सारी बातों में हमेशा ये जो परमेश्वर के जो ये ऐसे सेवक हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से हम निर्भर हो पाए इसलिए। We must never be attached to any human being. Our direct attachment is to the Lord Jesus Christ. तो हमें कोई भी व्यक्ति से जोड़ना नहीं है, हमें सिर्फ़ हमें हमारा जो यीशु मसीह है उसके साथ ही सीधे तरीके से जुड़ना है। He is your savior, he is my savior, he is everybody's savior. And we come to him, we are all connected to him like branches to a tree. तो हमारे आपके और सारे जो मनुष्य हैं सबके उद्धारक वही हैं, जब उनके पास आते हैं तो हम एक झाड़ के एक डाली के समान आते हैं, जो उस पेड़ में हम सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। We can go to the Lord directly with all our sins and confess and forsake our sins before and then have wonderful fellowship with him. हमारे सारे पापों को लेकर हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं और उनके सारे पापों को मानकर पश्चाताप कर परमेश्वर हमें क्षमा कर सकता है। उन बातों से हम परमेश्वर के साथ बहुत ही एक यीशु मसीह के साथ बहुत ही एक अच्छी संगति में हम आ सकते हैं। The Roman Catholics many times they teach that to come to Jesus you have to come through Mary. तो रोमन कैथोलिक्स लोग ऐसे सिखाते हैं कि अगर आपको यीशु के पास आना है तो आपको मरियम के द्वारा आना होगा। Because Jesus is very strict and Jesus will listen to his mother and his mother will pray for you and then they will pray to the Mary and then Mary will tell Jesus about your problems and then Jesus will accept you. तो वो ये कहते हैं कि यीशु मसीह जो है बहुत ही सख्त है, आपको पहले मरियम से प्रार्थना करना होगा, फिर मरियम आपकी जो प्रार्थनाएँ हैं वो जाकर यीशु मसीह को बताएगी, ऐसे उनका कहना है। The devil deceives many of these Roman Catholics into believing all this falsehood. तो शैतान जो है बहुत सारे रोमन कैथोलिक्स को ऐसे भरमा के रखा है ताकि ये सारी झूठी बातों का विश्वास वो कर लेते हैं। But so many Pentecostals and other believers, they go straight to the pastor. The pastor goes and listen. They have to go to the pastor and tell all their problems and their sins, and the pastor prays for them and prays. And they always go first to the pastor. That is also very wrong. तो बहुत सारे पेंटेकोस्टल और विश्वासी लोग जो है उनके अंदर ये एक बात देखी जाती है कि सारे उनके विश्वासी जो हैं अपने सारी समस्याएं हैं और जितने भी पाप है जाकर पास्टर को कहते हैं और पास्टर उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ऐसे होता रहता है। ये जो हो रहा है वो भी गलत है। If they have to have a new baby and they get a new baby for the name, also they tell pastor, please tell us what is the baby's name going to be. अगर उनका कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो भी जाकर उनके पासबान को कहते हैं कि मेरे बच्चे का नाम क्या होना चाहिए, आप बता दीजिए हमें। This is be a bondage to a different spirit altogether. तो ये एक बंधन होता है दूसरी एक आत्मा की ओर हमारी।
This is to be bondage to a human spirit. तो एक मनुष्य का जो आत्मा है उसके अंदर एक बंधन के अधीन में हम होते हैं। So God wants you and me to be always in fellowship with the Lord, and He will guide us and lead us. तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा प्रभु के साथ हमेशा संगति में रहें ताकि वो हमारी अगुवाई करे, हमें मार्गदर्शन दे। We can consult our leaders, but we must not be completely dependent upon them. हमारे जो अगुवे हैं उनसे हम सलाह ले सकते हैं परंतु हमें पूरी तरीके से उन पर निर्भर नहीं रहना है। We have to live in the fear of God and not in the fear of men. तो हमें परमेश्वर के डर में रहना है, मनुष्य के डर में नहीं। The third is these people are preaching a different gospel. तो तीसरी बात ये है कि वो और कोई सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। The Apostle Paul always preached the gospel of repentance and faith. तो प्रेरित पौलुस हमेशा सुसमाचार सुनाते हैं पश्चाताप करने का और विश्वास का। Nowadays, people don't speak about repentance at all. आजकल लोग पश्चाताप के विषय में बिल्कुल भी बात नहीं करते। And people have taken baptism even without doing any repentance. बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ है पश्चाताप किए बिना ही। And with the result, they're not even saved. तो उसकी वजह से उनका उद्धार भी नहीं होता है। And they think they are saved, but they have got God does not fill them with the Holy Spirit. उनको लगता है कि उनका उद्धार हुआ है परंतु परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा से नहीं भरते हैं। Many people speak only about faith and not about repentance. बहुत सारे लोग सिर्फ विश्वास के बारे में बात करते हैं, पश्चाताप के बारे में नहीं। But the gospel is both repentance and faith in God. परंतु सुसमाचार जो है दोनों के विषय में है, पश्चाताप और परमेश्वर पर विश्वास। We must trust and believe that God will do everything to save us. तो हमें पूरी तरीके से विश्वास और भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए, हमारे बचाव के लिए सब कुछ करेंगे। He can save our nature. He can change us completely by the power of the Holy Spirit. वो हमारे बर्ताव को बदल सकते हैं, हमें बचा सकते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा पूरी तरह। But we must repent from all our sins, every sin one by one. We must name and turn away from it, and do restitution means set things right in our own life. तो हमें हमारे जीवन के हर एक पापों को एक-एक कर बोलकर पूरी तरीके से हर एक से पश्चाताप कर पूरी तरीके से उसमें मन फिराना है, पूरी तरीके से उन बातों को त्याग कर सारी बातों को हमारे जीवन में सही करना है। If you have a habit of drinking alcohol, you stop that completely and throw away all the alcohol bottles and destroy them completely and turn away from this alcohol drinking friends and turn to God and to God's people. अगर आपका शराब पीने का कोई आदत है तो ये शराब पीने की आदत से आपको पूरी तरीके से मुड़ जाना है, उसे पूरी तरीके से त्याग देना है और जितने भी शराब पीने वाले आपके मित्र हैं उन लोगों से भी पूरी तरीके से आपको दूर रहना है। ये जो आदत है पूरी तरीके से उसे आपको छोड़ ही देना है। If you have a habit of borrowing money from other people and always being in debt, you have to stop that and return all the money that we have had taken and return it back. तो अगर आपको ये आदत है कि आप लोगों से कर्जा और उधार लेते रहते हैं तो हमें ये जो जितने भी पैसे हमने उधार लिए हैं पूरी तरीके से उन्हें वापस लौटाना है उन लोगों को और ये उधार लेना हमारे जीवन में पूरी तरीके से बंद करना है। And start living within your own income and not keep on borrowing and say, Lord, if you're giving me 10,000 rupees salary, I will live within the 10,000 rupees. और जितने भी हमारी कमाई है उतने में हमें रहने से संतुष्टि रहना है। अगर परमेश्वर ने हमें 10,000 रुपया दिया है तो हमें कहना है कि प्रभु जो कुछ भी आपने दिया है उसमें मैं संतुष्ट हूँ, उसी में मैं जीऊँगा। The gospel comes to change our lifestyle. तो सुसमाचार आया है ताकि हमारा चाल-चलन बदले। We heard in the book of Titus, we are saying about the people of the island of Crete. They were very lazy people and they were all liars and they didn't like to work at all. तो हम तीतुस की किताब जब पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे कि जो क्रेते के जो लोग थे बहुत ही आलसी लोग थे, झूठ बोलने वाले थे और बहुत ही बुरे किस्म के लोग थे, ऐसे बर्ताव था उनका। But the apostle Paul told Titus that just reprove them very bad, severely, so that they may change their lifestyle and learn to be hardworking and stop telling lies and talking all nonsense. तो हम देखते हैं प्रेरित पौलुस तीतुस को ये कहते हैं उनको इतना कठिन उपदेश दे ताकि वो अपने जो जीवन शैली है उनको बदल कर झूठ बोलना बंद कर सही तरीके का एक जीवन कड़ी मेहनत से जीने के लिए वो लोग कोशिश करें। Because they have heard preachers who are saying, okay, it is okay to live like that, it is okay to drink alcohol, it is okay to tell lies, it is okay to go into borrow money from other people. All these things, other believers are doing it, so they were also copying it. क्योंकि बहुत सारा ऐसा प्रचार उन्होंने सुना हुआ था और बहुत सारे विश्वासी लोग भी ऐसे कर रहे थे कि पैसा उधार लेना ठीक है या झूठ बोलना ठीक है, यहाँ-वहाँ जाके जो भी बुरे काम करना ठीक है, ये सब उन लोगों ने सुन रखा था इसलिए उनको वो सब जो काम वो बुरे काम कर रहे थे उनको सही लग रहा था, ठीक लग रहा था। So this is how the devil works into our minds through all these preachers.
तो इसी तरीके से शैतान हमारे दिमाग में काम करता है इन सारे जो प्रचारक हैं उनके द्वारा। Now we don't have so many preachers coming into our church. तो हमारे कलीसिया में बहुत सारे प्रचारक तो आते नहीं हैं, So the internet and the YouTube is full of such preachers. परंतु इंटरनेट का और यूट्यूब के जो माध्यम है बहुत सारे प्रचारक भरे हुए हैं। We have to be careful as to what we listen. तो हमें बहुत ही सावधान रहना है कि हम क्या सुन रहे हैं उस बारे में। There are a lot of prosperity teachers बहुत सारे जो संपन्न होने के जो प्रचारक भी हैं, that you'll be healthy and wealthy and wise and all these things. आप बहुत सेहतमंद रहोगे, बहुत बुद्धिमान रहोगे, बहुत ही संपन्न हो जाओगे, इस बारे में प्रचार करते हैं। There are many preachers who keep on telling about politics and whether Trump will win or Joe Biden will win, and they make all false prophecies. तो ऐसे भी प्रचारक हैं जो इन बातों राजनीति के बारे में बात करते रहते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प विजयी होंगे या दूसरे जो है वो विजय होंगे, ऐसे राजनीति की बातें वो बताते रहते हैं। And there are many lady preachers who keep on preaching which is against the church, against the teaching of the gospel of the epistles. तो हम ऐसे भी महिलाएं जो है जो प्रचारक है, महिला प्रचारक जो परमेश्वर समाचार के खिलाफ जो पत्रियां हैं उसके खिलाफ प्रचार करती हैं। So people don't listen to the word of God; they listen to all these preachers, and that's why they all get deceived. तो परमेश्वर के वचनों पर कोई ध्यान नहीं देता और ऐसे प्रचारक लोगों की जो प्रचार है उस पर ध्यान देने की वजह से सभी लोग जो है भटकाए जाते हैं। And with the result, they start falling into all sorts of sins. उसका परिणाम ये होता है कि वो बहुत सारे पापों में गिर जाते हैं। That is why the Corinthian church was falling into all sorts of adulteries and all fighting and quarreling and everything else. They were not concentrating on their inner lives and sanctification. इसीलिए हम देखते हैं कुरिन्थ की लोग जो है बहुत सारे व्यभिचारों में, लड़ाई झगड़े में, पापों में गिर रहे थे। वो उनकी अंदरूनी जो शुद्धता है उसके बारे में बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं था। So that is the problem when we keep into listening to all these preachers who speak about so many topics, about so many teachings, even apologetics and all those things. So we should be very careful about listening to all these types of teaching. तो इसीलिए हमें बहुत ही सावधान रहना है ऐसे प्रचारक के प्रचारों को जो सुनते हैं, बहुत सारे जो इन अन्य-अन्य विषयों पर जो प्रचार करते हैं, वो सुनने से हमें बहुत ही सावधान रहना है। So we have to concentrate our own life on godliness and holiness. तो हमें अपने जीवन के ऊपर ध्यान देना है, हमारे खुद का जीवन, हमारा जो भक्ति है, हमारी जो पवित्रता है उसके ऊपर। Because that is what God is going to tell us. क्योंकि यही परमेश्वर हमसे बोलने वाले हैं। Because we have to appear for the exam to stand before the Lord Jesus Christ and the Lord will say, what did you do with your life? क्योंकि हमें यीशु मसीह के सामने एक दिन परीक्षा में खड़ा होकर कहना होगा, जब वो पूछेंगे कि तुम्हारे जीवन के साथ तुमने क्या किया हुआ है? Is your heart pure? Is your heart clean? क्या आपका हृदय शुद्ध है? क्या वो साफ है? To go around discussing on so many topics is very easy. बहुत सारे विषयों के ऊपर चर्चा करते जाना यहाँ-वहाँ बहुत ही आसान है। But many of these people live in sin. बट बहुत सारे इनमें से जो लोग हैं वो पाप में जीते हैं। They run after money, they run after fame, they run after all immoral desires. वो पैसों के पीछे, मशहूरता के पीछे, जो भी अश्लील अभिलाषाएं हैं उनके पीछे भागते हैं। That happens when people don't run after the truth. तो ये तब होता है जब लोग सच्चाई के पीछा नहीं करते। And why is that? Because they are all being influenced by the devil. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सभी जो है शैतान के द्वारा प्रलोभित हो चुके हैं इसलिए। Verse 13 of chapter 11, 11 अध्याय का 13 वचन, दूसरा कुरिन्थी। Apostle Paul very clearly states, प्रेरित पौलुस बहुत ही साफ तरीके से यहाँ कहते हैं, for such men are false apostles, deceitful workers, disguising themselves as apostles of Christ. क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। See, just think about it. They are just disguising themselves and claiming they have great miracles, great powers, and great revelation. तो वो अपने रूप को बदल कर ये दिखाने की कोशिश करते हैं उनके पास बहुत ही सामर्थ्य है, बहुत ही प्रकटीकरण है, बहुत बहुत बड़े प्रेरित है, ऐसे दिखलावा करते हैं। And verse 14 says, and no wonder, because the devil also does the same thing. He makes himself as a very beautiful angel. और 14 वचन में लिखा है, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। So it says in verse 15, therefore it is not surprising that his servants also are disguising themselves as servants of righteousness. इसलिए 15 वचन में लिखा है, सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं है, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। There are many preachers and teachers who are servants of the devil. तो बहुत सारे प्रचारक है, शिक्षक है जो शैतान के सेवक हैं। How are they servants of the devil?
शैतान के वो सेवक कैसे हो जाते हैं? And they were also preaching and teaching and doing a lot of miracles. वो बहुत सारे उपदेश दे रहे हैं, प्रचार दे रहे हैं, बहुत चमत्कार, अद्भुत कर रहे हैं। Because Jesus said, "No one can serve two masters." यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी 2 मालिकों का सेवा नहीं कर सकता। They are serving God and serving also the money. तो वो परमेश्वर की भी सेवा कर रहे हैं और पैसों की भी सेवा कर रहे हैं। And all those who serve money will be the servant of the devil. और जितने लोग पैसों का सेवा करते हैं, वो शैतान के सेवक ठहरे। And all their bad things, they keep on disguising it. They keep on hiding it. और जितने भी उनकी बुरी बातें हैं, वो छिपाते रहते हैं, उसको रूपांतर करके दिखाते हैं वो। Then they show themselves as great preachers and loving people. और वो अपने आप को बड़े प्रचारक और बहुत ही प्रेमी ऐसे दिखाते हैं। And the great healers and all these good things, they show themselves and they don't show that they have got great desire for money and for fame. और बहुत ही अच्छे चंगाई करने वाले हैं, बहुत अच्छी-अच्छी बातें वो दिखाते हैं, परंतु उनके बारे में वो ये नहीं दिखाते कि वो बहुत ही पैसों के लालची है, सारे अभिलाषाओं के लालची है, ये नहीं दिखाते। And verse 15, the end says, "Whose end shall be according to their deeds." 15 वचन के आखिरी पंक्ति में लिखा है, उनका अंत उनके कामों के ही अनुसार होगा। See, the end will show them that how they live their life, their private life. तो उनका अंत ये दिखाएगा कि उनका जो रहस्यमय जीवन जो है, उन्होंने किस तरीके से जिया था। What is coming out of their inner heart, that they will do. उनके जो अंदरूनी मन से जो बाहर निकलता है, वही वो करते हैं। So many preachers, they become so rich after becoming after doing teaching and preaching worldwide. तो बहुत सारे प्रचारक जो है बहुत ही संपन्न हो जाते हैं दुनिया भर में उपदेश और प्रचार करने के बाद। When they came to the Lord, they were humble and lowly in heart, but once they got their ministry, they became rich and powerful and famous. जब प्रभु में वो पहली बार आए थे तो मन में नम्र और दीन थे, जैसे ही उनको एक सेवकाई मिली, उनका जो सेवकाई है बढ़ी गई, हो तो बहुत ही संपन्न और मशहूर बन गए वो। They started traveling here and there by planes, their private jets, and they have so much of money for themselves. They make after becoming on the gospel. तो हम देखते हैं अपने जो बहुत प्रचारक होने के बाद वो यहाँ-वहाँ अपने ही प्लेन में खुद के जो व्यक्तिगत प्लेन है उसमें वगैरह सफर करके बहुत महान संपन्न व्यक्ति लोग बन जाते हैं। And they don't associate with poor people at all. They only want to mix around with rich people. वो जो है गरीब लोगों के साथ कोई भी संगति नहीं करते हैं, वो सिर्फ जो धनवान लोग हैं उनके साथ ही मेल-जोल रखना चाहते हैं। The rich and the famous and the educated. जो पढ़े-लिखे हैं, जो मशहूर हैं, जो संपन्न हैं, सिर्फ उनके साथ। And many of them end up into all sort of immoral life. और बहुत सारे उनमें से लोग जो है अंत में अश्लील जीवन में चले जाते हैं। Some are discovered, some are not discovered. कुछ लोगों का खुलासा हुआ है, कुछ लोगों का खुलासा नहीं हुआ है। And they fool a lot of believers. और वो बहुत सारे विश्वासियों को मूर्ख बनाते हैं। So this is not the way Jesus and his disciples lived. तो इस तरीके से यीशु मसीह और उनके जो शिष्य हैं वो नहीं जिए। They lived very simple lives. उन्होंने बहुत ही एक साधारण जीवन बिताया। They were hated by people because the gospel, once it is preached, you'll be hated by all men, Jesus said. क्यों वो लोग जो है लोगों के द्वारा बहुत ही घृणा किए गए थे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अगर एक बार आपने सच्ची सुसमाचार को किसी को सुना दिया तो आपको जो है लोग द्वेष करने लग जाएंगे। Jesus was killed. The apostle John the Baptist was killed. All the apostles of Jesus Christ except John were killed. तो हम देखते हैं यीशु मसीह को मारा गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मारा गया, जितने भी प्रेरित लोग थे सभी को लोगों ने मार दिया। They were true servants of God. वो परमेश्वर के सच्चे सेवक थे। Even now we have a lot of true servants of God. आज भी बहुत सारे परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं हमारे पास। But there are a lot of false servants. और बहुत सारे झूठे सेवक भी हैं। So that is why we have to be careful to whom we listen to. इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना है इस बात के लिए कि हम किसकी बात को सुन रहे हैं। Watch the scriptures and see what sort of life they have lived. तो वहां पे जाके जांच कर देखिए कि उनका जीवन वो लोग कैसे बिताते हैं। And search their doctrine, whether it is a prosperity gospel or a gospel that fears God and wants us to repent from sin. तो इस बात पर गौर कीजिए कि उनका जो प्रचार है वो धनवान बनने का प्रचार है या सच में पश्चाताप का या परमेश्वर के अनुसार एक जीवन बिताने का प्रचार है। Because if we don't do that, we'll also fall into their own lifestyle and we'll also fall into sin.
क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हम भी उस उनके जो जीवन शैली है उसमें गिर जाएँगे और उनके जो पाप वैसे जो वो करते हैं वैसे पाप में हम भी चले जाएँगे। We will not be a pure bride and virgin for Christ. हम कभी भी परमेश्वर के लिए एक शुद्ध दुल्हन या कुँवारी नहीं बनेंगे। And the God will not fill us with the Holy Spirit, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भी नहीं भरेंगे। because God is always, the Holy Spirit wants to speak to us about the truth, but we want to compromise and please men. हाँ, पवित्र आत्मा जो है हमेशा हमसे सच्चाई की बातें करना चाहता है, परंतु हम क्या करते हैं, लोग मनुष्य से समझौता करते रहते हैं। If you want to please men, the Apostle Paul said, you cannot be a servant of God. प्रेरित पौलुस कहते हैं अगर आप मनुष्य को प्रसन्न करना चाहते हो तो आप जो है परमेश्वर के सच्चे सेवक नहीं बन सकते। If you are not a servant of God, then you become a servant of the devil. अगर आप परमेश्वर के सेवक नहीं हो तो आप शैतान के सेवक हो जाते हो। It's like all the politicians that we see in this world, they just want to play politics to please people. जैसे कि राजनीति में बहुत सारे नेताओं को हम देखते हैं कि वो लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं क्योंकि उस राजनीति में वो बने रहना चाहते हैं। Apostle Paul and Jesus and all the apostles told the truth straight, whether people liked it or did not like it. They told them the truth straight because they knew they had to give an account of themselves to God. तो प्रेरित पौलुस और जितने भी प्रेरित लोग थे यीशु मसीह ने सभी लोगों ने सच्चाई की बात सीधी तरीके से सब लोगों में बांटी क्योंकि उनको पता था कि इन सारी बातों का लेखा एक दिन परमेश्वर के सामने उन्हें खड़े होकर देना है। The greatest tragedy will be that if once we have come to a good church and start listening to all these wrong things, then we get deceived. दुख की बात ये होगी कि अच्छी कलीसिया में आकर सारी सच्चाई की बात सुनकर फिर बाद में गलत बात सुनकर हम बहक जाते हैं, धोखे में आ जाते हैं, तो बहुत ही दुख की बात होगी वो। Just as the Apostle Paul founded the church in Corinth, and the Corinthian church went so badly astray and started listening to all the other preachers, and then they got so deceived. जैसे कि कुरिन्थी कलीसिया के साथ होता है, प्रेरित पौलुस ने उन जान लिया है कि बाद में सारे जो झूठे प्रचारक हैं, उन लोगों की बात सुनकर और धोखे में आकर सारी बुरी और बुरा चाल-चलन का जीवन उन लोग बिताने लगे थे। And how do you know? How did the Apostle Paul know they are deceived? और प्रेरित पौलुस को ये बात कैसे पता चली कि वो लोग भरमाए गए हैं? Because their behavior became very bad. क्योंकि उनका जो बर्ताव था बहुत ही बुरा हो गया था। They were fighting and quarreling, and they had sexual immorality in their lives, and they were in court cases, and all the rubbish began to come. क्योंकि वो लड़ रहे थे, अश्लील बातों से भरे हुए थे और मुकदमे चल रहे थे उनके जीवन में, सारी जो बुरी बातें हैं उनके जीवन में आ रही थी। See, all these preachers will not talk about sin at all. तो इतने ये जो सारे जो प्रचारक लोग हैं वो पाप के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। I heard one famous preacher, he was telling everybody is sinning, let us do ministry. तो एक बहुत ही मशहूर प्रचारक थे, वो ये कह रहे थे कि सभी लोग जो है पाप कर रहे हैं परंतु हम सेवकाई करेंगे। Sin we will always fall into. तो पाप में तो हम हमेशा गिरते ही रहेंगे। That is the voice of the devil. तो ये जो शब्द है वो शैतान का है। God has called us to have victory over sin. That is why Jesus came and died for us. परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है कि ताकि हम पाप के ऊपर जय पा सके, इसीलिए यीशु मसीह आकर हमारे लिए जीवन उन्होंने त्याग दिया। If we have sin in our life, we must stop all our ministry. अगर हमारे जीवन में कोई पाप है तो हमारी सारी जो सेवकाई है उसे हमें बंद करना है। Cleanse our heart completely and ask the Lord to help us, and then set things right one by one. तो हमारे हृदय को पूरी तरीके से शुद्ध कर परमेश्वर से सहायता मांग कर एक-एक चीज हमें सही करना है जीवन में। And then God will give the ministry that He has planned for us. फिर परमेश्वर हमें वो सेवकाई देंगे जो उनकी योजना थी हमारे लिए। Not the ministry that we want to do with the Lord. ऐसी सेवकाई नहीं जो हम चाहते थे कि हम परमेश्वर के लिए करें। And then whatever we do when our heart is clean will always be a ministry, always be, whatever we do will be for the glory of God. फिर हम जो भी एक शुद्ध हृदय के साथ जो सेवकाई करेंगे, जो भी करेंगे सब कुछ हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम करेंगे। And we will not be interested in the money, the fame, money and fame of this world. तो हम इस संसार का जो पैसा और मशहूरता जो है उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखेंगे। We will not be interested in getting fame in this among Christians. हम मसीही लोगों के बीच में मशहूर होने में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखेंगे। We will be just happy to walk in fellowship with the Lord and just do the service of the Lord without knowing that we are doing a service. तो हम प्रभु में चलने में और परमेश्वर की सेवकाई करने में बहुत ही खुश रहेंगे, ये बिना जाने कि हम परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं भी। And there will always be filled with joy in our heart and peace in our heart. That's why that is the best life to live. तो हमेशा हम परमेश्वर के हमारे हृदय में शांति और आनंद से भरे हुए रहेंगे, यही एक उत्तम जीवन है जो हम जी सकते हैं। And whatever little we can do, we will do it our work enthusiastically for the Lord.
तो जो कुछ भी छोटे-छोटे काम हम कर सकते हैं परमेश्वर में बहुत ही उत्सुकता के लिए प्रभु के लिए वो सारे काम हम करेंगे। So, dear brothers and sisters, let us be very careful on the type of people and type of messages that we listen to. इसलिए भाइयों-बहनों हम बहुत ही सावधान रहें किस तरीके का प्रचार सुन रहे हैं, किस तरीके के लोगों की जो बातें हैं वो सुन रहे हैं हम उस विषय में। There are many such people in India, in the internet, and also abroad. तो बहुत सारे ऐसे लोग भारत में भी हैं और भारत देश में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंटरनेट पर। So, we have to, if we are not very sure about it, please ask your elders. अगर आप इस बात को लेकर निश्चित नहीं हो तो आप अपने अगुओं से पूछ सकते हो। There are many believers who are so self-confident. They said, "I'm not going to ask anybody. Whatever I think is right, I will do." तो बहुत सारे ऐसे भी विश्वासी हैं जो आत्मविश्वास से भरे हुए रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे जो मैं कर रहा हूँ मुझे पता है और मुझे जो करना है वो सही है वही मैं करूँगा, किसी से पूछूँगा नहीं मैं। Even the people in this world don't become so proud as so many believers become so proud. तो इस दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं जो इतने घमंडी लोग नहीं हैं जितने विश्वासी लोग आजकल घमंड करते हैं अपने बारे में। In the world, people don't know something how to do. They'll always ask their superiors. But among believers, there are such people who will never ask any of the elders anything. They think, "I know everything well. I have the Bible, and I will." Then God allows them to be deceived. तो दुनिया में अगर कुछ लोगों को अगर कुछ बात पता नहीं रहती है तो उनके जो ऊपर के रहते हैं उन लोगों से जाकर वो पूछकर सीखते हैं कि ये कामों को कैसे करना है। बट कलीसियाओं में ऐसे लोग विश्वासी हैं जिन जो कहते हैं कि हम जो करते हैं सब कुछ सही है, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। इसलिए वो कोई भी अगुए से नहीं पूछते हैं उनके कोई भी कामों में, इसीलिए वो धोखे में आ जाते हैं, भरमाए जाते हैं। The same thing like the Corinthians. They said, "Who is Apostle Paul? Apostle Paul is like this. Peter is like that. Paul is like that, and Apollos is like that." They began to compare each other, and then they think that they are the most wise people. That's the Corinthians. तो कोरिन्थी लोगों ने क्या सोचा था ये बोल रहे थे कि प्रेरित पौलुस कौन है, पतरस कौन है, अपुल्लोस कौन है, सभी लोगों का तुलना करने लगते हैं और कहते हैं कि हम जो है बहुत ही सिद्ध हैं, बहुत ही अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, बड़े हैं, ऐसे उनकी एक सोच आ गई थी मन में। And because they thoughts of high thoughts about themselves, the devil deceived them thoroughly. क्योंकि अपने विषय में बहुत ही महान उच्च सोच रखने लगे वो लोग, तो शैतान ने उनको बहुत अच्छी तरीके से भटका दिया, धोखा दे दिया। So when we have a humble attitude, God will always show us the truth, and let us always stick to the truth and cleanse our heart from all sin. अगर एक नम्रता के हृदय के साथ हम रहेंगे, उस एक बर्ताव के साथ रहेंगे, तो परमेश्वर हमें सच्चाई की बातों को दिखाएगा और सच्चाई में हम चलेंगे और हमारे हृदय को परमेश्वर हमेशा शुद्ध करते जाएँगे। The Holy Spirit will show us that this is not the spirit of Christ, this is the spirit of the devil. तो पवित्र आत्मा हमें ये दिखाएँगे कि ये मसीह की आत्मा नहीं है, शैतान की आत्मा है। And then we will keep away from such people और फिर हम जो है ऐसे लोगों से दूर रहेंगे। and continue our fellowship with the Lord. हमारे प्रभु के साथ जो संगति है, उसमें फिर हम बने रहेंगे। So we praise God that God is going to make us to the bride of Christ and help us to be ready till every day of our life. God has given us a chance to be ready. तो परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर मसीह के दुल्हन बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, तो परमेश्वर मसीह के लिए तैयार होने के लिए प्रतिदिन हमें सहायता करते जाते हैं। We have to purify ourselves as God, as Jesus is pure. हमें अपने आप को पवित्र रखना है जैसे यीशु मसीह जो पवित्र थे। Let us pray. प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन और पवित्र आत्मा हमको आपका पीछा करने के लिए हमको सिखाता है। प्रभु, हमारा जो अंदर पाप है हमको वही जांच करना है, हमको दूसरों का पाप को हमको देखना है। प्रभु, हमको ये वचन सुनना है जो हम आपकी तरफ ही आ जाए। प्रभु, हमको निर्दोष रहना है। लॉर्ड, हमारा जो कुछ भी मन में जो आत्मा में है जो गलत है, लॉर्ड आपको हमको बता दो, ताकि हम उनको देख के आपके पास आए, सच्चा पश्चाताप करके मन फिरा के आपके पास आए। प्रभु, आपके संगति में रहना है। प्रभु जी, हमको दुनियादारी का कुछ महिमा नहीं चाहिए। प्रभु जी, धन दौलत नहीं चाहिए। प्रभु, जो भी लालची चीज नहीं चाहिए, ये तो शैतान उनको भरमाता है। प्रभु जी, he gives us so many temptation. लॉर्ड, हम आपका संगति में रहेंगे तो ये शैतान की परीक्षा हमारे पास नहीं आएंगे। प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड, हम शैतान से लड़ेंगे। लॉर्ड, हालेलुया। लॉर्ड प्रभु, आपके संगति में रहने के लिए, आपका बच्चों के साथ हमको संगति रहने के लिए इस दुनिया में आपने बुलाया। प्रभु जी, प्रभु आपके साथ हमेशा रहेंगे। लॉर्ड, पवित्र आत्मा से भर दे सभियों को। प्रभु, सबको हमको हमको एक तरस दे दे आपके लिए, एक हंगर एंड थर्स्ट और एक लॉन्गिंग और इच्छा दे दे हमारे जीवन में कि आपके जैसे बने। लॉर्ड, और पाप से हमेशा हमेशा दूर रहे। प्रभु, और ये वचन सुसमाचार जो हमको बताया,
दूसरों को भी हमको प्रोत्साहन करने के लिए हमको मौका दीजिए प्रभु जी। जो हमारा भाई-बहन है, ब बच्चे हैं लॉर्ड, सबको ये सच्चाई की बात में हमको हमको ये दिखाने के लिए, हमको बताने के लिए हमको ताकत दे दे। यीशु के नाम में हम माँगते हैं। हालेलुया लॉर्ड। आमीन। तो प्रभु का धन्य